महाराज जी, मैं हर रोज भगवान के पवित्र नाम का 1.25 घंटा जप करता हूँ और आपका सत्संग सुनता हूँ, इस इच्छा से कि मेरा एक दिव्य एवं शाश्वत लोक में चक्रवर्ती सम्राट की तरह मेरा जीवन हो और हजारों लाखों सुंदर मेरी रानियां हो। क्या भगवान नाम से ये संभव है? धन्यवाद कोई बात नहीं बच्चा, धन्यवाद है। आप मेरे प्रभु से तो जुड़े ना, वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ है। देखो, आपको हम अंदर से बता दें, आज भी जो पत्नी पुत्र परिवार आदि के रूप में वो श्री कृष्ण ही है, पक्का समझ लेना। उनके सिवा किसी की सत्ता नहीं। वही जब अंतर ध्यान हो जाते तो हम लोग शरीरों से प्यार नहीं करते। यदि आप ऐसा मानोगे तो अपने आप को हजारों रानियों के रूप में प्रस्तुत करके आपके हृदय में बैठ के स्वयं भोक्ता और स्वयं कर्ता बन करके वो अपने आप में खेलते हैं। आप करो, आराधना करो, और तो अगर वो चाहेंगे तो आपकी इस आकांक्षा को पूर्ण करेंगे, नहीं आकांक्षा को गायब कर देंगे। आपको खुद लगने लगेगा नहीं नहीं, मैं बड़ी भूल कर रहा था। प्यारे, आपके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आपको देखना चाहता हूं, आपके संग रहना चाहता हूं। ऐसा भी आ सकता है, क्योंकि अभी कोई तुम सिद्ध भाव वाले थोड़ी हो गए, क्योंकि ये तो पार्थिव भोग विलासिता का भाव है। नहीं, अज्ञान, जिसे अज्ञान कहते हैं, भोग विलासिता का भाव अज्ञान ही तो है ना। तो आप किसी भी, हम धन्यवाद इसीलिए शब्द दिया कि आप प्रभु से जुड़े ना। तो भगवान ने अपने 4 भक्तों को कहा है, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये अर्थार्थी के अंतर्गत आता है। जो भोग विलासिता है ना, आर्त आता है संकट निवृत्ति के लिए, और अर्थार्थिक मतलब समस्त भोग विलासिता। तो धन्यवाद इसलिए दिया कि भोग विलासिता प्रभु से मांग रहे हो, इसलिए हम तुम्हें धन्यवाद दे रहे हैं। वो कोई साधक नहीं है, वो शुरू किया है भगवान से जुड़कर अर्थार्थी भाव से। तो हमारा कर्तव्य बनता है उसके उस भाव को वहां पुष्ट करके भगवान में श्रद्धा विश्वास दृढ़ कर देना। और उनका काम यह है कि जीव के हृदय से वासना का नाश करके उपासना स्थापित कर देना। इसलिए प्रशंसनीय विषय यह है कि भगवान से जुड़े, निंदनीय विषय यह है कि माया की मांग है। अब वो पूर्ण करना चाहेंगे तो ये भी उनके लिए कोई बड़ी बात है। अनंत ब्रह्मांडों की सुंदरियों का सृजन उन्होंने तो किया है, अपने आप से अपने आप में सृजन किया है। तुम 1000 कह रहे हो, 1 करोड़ हो जाए। पढ़ा है भागवत में, एक राजा के 1 करोड़ रानियां थी, जो बाद में वृत्तासुर के रूप में प्रगटे ना, वे चित्रकेतु, चित्रकेतु ऐसे नाम, जिनकी 1 करोड़ रानियां थी। 1 करोड़, साल में 365 दिन होते हैं, कितने वर्ष में जाते होंगे भाई? 365 दिन होते हैं, तो कितनी रानियों से दिन में मिलते होंगे, कब राजकाज करते होंगे? 1 करोड़ रानियां थी। तुम्हारी कितनी इच्छा है? इनकी है मर्जी, हजारों लाखों। नहीं, एक बोलो कि वो मतलब हजारों प्लस लाखों, तो फिर मर्जी हजारों भी चलेगा, लाखों भी चलेगा। भगवान की विभूतियां है। हाँ, भगवान की विभूतियां है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, भजन बढ़ाओ। हाँ, भजन बढ़ाते रहो, नाम जप करते रहो, और ये अपनी आशा रखो तुम। हम तुम्हारी आशा को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि किसी भी तरह से भगवान से जुड़ना, ये हमारे शास्त्रों का सार है, उसका परम मंगल हो जाता है। जिन्होंने भगवान से वैर किया उनको परम पद मिल गया, जो भगवान को मारने के लिए आए उनको परम पद मिल गया। फिर आप तो श्रद्धा से 1.25 घंटा नाम जप करते हैं और सत्संग सुनते हैं, तो निश्चित क्या पूर्ति करेंगे वो श्री कृष्ण जानेंगे। आपके अंदर शुद्ध जहां ज्ञान हुआ तो ये सब ऐसे लगेगा, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगे ही जाए। जो तुम मांग रहे हो ये किसी के पास बहुत होता है, और जब भगवान का रंग चढ़ता है तो ये सब बमन के समान त्याग के चल दिए। पूज्य श्री रूप जी, पूज्य श्री सनातन जी, ये एक तरह से राजमंत्री नहीं, राजा ही थे। इन्हीं के अनुशासन में, इन्हीं के आदेश उपदेश से सब काम चलते थे। सारा वैभव त्याग करके भारी कष्ट सहते हुए श्री कृष्ण प्रेम की जो रहनी दिखाई वृंदावन में, अद्भुत रहनी। और क्या कमी थी भोग विलासता की, सब कुछ छोड़कर श्री रघुनाथ दास जी गोस्वामी कितने बड़े घर के सब कुछ त्याग करके, और कैसा जीवन, कैसा जीवन। तो हमारे श्री कृष्ण बड़े लीला विहारी है। आप नाम जप करो और ऐसे चलते रहो, और मांगो उन्हीं से, बस दूसरी की तरफ गंदी दृष्टि से ना देखना, तो फिर वो संभाल लेंगे। वो दे दे, या वो आपके भाव को बदल दे, वो या आपको स्वयं को दे दे,
एक बार जरा सा आनंद स्फुरित होगा, फिर तुम्ही को कहा जाएगा कि तुम्हें मांगे थे ले लो, तो आप हाथ जोड़कर भगवान से कहोगे कि मेरी गलती को क्षमा करो। बताओ वो कैसे तुम्हें बताए, वो रो पड़ोगे तुम कि प्रभु मुझसे भूल हो गई, आपको न मांगकर कुछ और मांगा। सच्ची कह रहे हैं, पर हमें अच्छा इसलिए लग रहा है कि आप भगवान से जुड़े हो। बस मांग तो बहुत ही मतलब फंसाने वाली है। एक जिसकी पत्नी होती है ना, एक परिवार में होता है ना, निर्वाह करना प्रेम का बहुत कठिन हो जाता है। प्रेम का निर्वाह करना बड़ा कठिन है। पति पत्नी आजीवन दोनों प्रेमी बनकर जीवन निर्वाह करे धर्मपूर्वक, बहुत कठिन है। नहीं, एक, दो, तीन, पर वो भगवान के भाव से ही वो ठीक हो जाए। ठीक है, आप संतुष्ट है अब, बस और नाम बढ़ाते जाओ। और अब ये किसी से कहना नहीं। आर अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, भगवान ने चारों को अपना भक्त माना है। तो हम भगवान, जैसे करदम जी ने जब ब्याह की सोची तो उन्होंने भगवान से पत्नी मांगी, भगवान से कि मुझे मेरे अनुरूप पत्नी चाहिए, और 10,000 वर्ष तक तपस्या की। महाराज मनु की पुत्री देहूति जी से, जिनसे भगवान कपिल देव जी का प्रादुर्भाव हुआ, वो इतनी महामहिम, इतनी सुन, तो अगर आपकी आकांक्षा है तो मेरे श्री कृष्ण उसकी भी पूर्ति करेंगे, बस डट के भजन करना पड़ेगा। अब लाख के लिए तो ज्यादा ही करना पड़ेगा ना। अब एक की बात होती तो चलो 1.25 घंटे में चल जाता, अब लाख तक के लिए तो 24 घंटे आना पड़ेगा। और हम पक्का कहते 24 घंटे भजन चलने लग जाए तो फिर अगर रो के आप ना कहोगे यही बात की महाराज मुझसे गलती हो गई, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, अगर ये ना निकल पड़े तो हमें बता देना, बस भजन होने दो। क्योंकि एक स्वाप्निक कामना है, ये स्वाप्निक कामना है। देखो, आप लाख हजार की बात कह रहे होगे, स्वर्ग में करोड़ों ऐसी अप्सराएं हैं कि अगर एक उतर आवे ना यहाँ मृत्यु लोक में तो मूर्छित हो जाते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि देख के। तुम लोग तो मतलब टिक ही नहीं सकते 1 मिनट। जो जितेंद्री हैं उनकी हालत खराब हो जाती, इतनी सुंदर है। इतनी सुंदर अप्सराओं का स्वामी देवराज इंद्र है। वो देवराज इंद्र एक महात्मा की पत्नी, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल, वहां गंदी दृष्टि करने गया नहीं। तो इससे क्या पता चलता है कि करोड़ों अप्सराएं होने पर भी वो भोग वासना का जो अंदर राक्षस बैठा होता है वो कभी तृप्त नहीं होता है। वो अप्सराओं का स्वामी होकर के भी छुप के वेश बदल के अहिल्या जी के साथ, तो इससे जरा विचार करके जरा देखो कि वासना रूपी राक्षसी क्या कभी तृप्त हो सकती है क्या? कभी नहीं। मतलब विचार करो, देवराज इंद्र पदवी, करोड़ों अप्सराओं गंधर्वों का स्वामी, और वो एक महात्मा की पत्नी के साथ छुप करके वेश बदल करके वहां गलत भावना। मुझे लगता है कि भगवान का आश्रय और भजन यदि चलता रहे तो ये वासना रूपी राक्षसी नष्ट हो जाएगी उपासना से, नहीं तो ये बहुत कभी अगाने वाली नहीं, कभी नहीं अगाने वाली। इसलिए नाम जप करो और ठीक है ऐसे ही जुड़े रहो। वो करुणा निधान है, ज्ञान विज्ञान संपन्न है, वो अंदर सब ज्ञान दे देंगे। महाराज जी, नाम जब भी यथासंभव करती हूँ महाराज जी, मुझ में घमंड या ईगो नाम जैसी कोई भी चीज नहीं है, फिर भी यही घमंड है। मरीज कह रहा है डॉक्टर से मैं बीमार नहीं हूं, डॉक्टर कह रहा तुम बीमार। तो महाराज जी फिर भी मुझे सब ऐसा समझते हैं कि मैं घमंडी हूँ। सही 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 समझा, सही समझा। उसमें आप भी ऐसा ही समझ रहे हैं। देखो, घमंड ना होने पर आपको ऐसा अनुभव होगा कि मैं समस्त जीवों से नीच हूं। देखो, हनुमान जी महाराज को कोई घमंड नहीं, तो विभीषण से कैसे कह रहे हैं? भगवान के महान भक्त महाबली है, जे गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, जिम अमोघ रघुपत कर बाना, यही भात चले हनुमाना। बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, बलों में महाबल, महाबली हनुमान परम ज्ञानी। क्या कहते हैं? असमय अधम सखा सुनो,
मोहू पर रघुवीर। मैं ऐसा अधम हूं प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताई न मिले हारा। असमय अधम सखा सुन, ये अभिमान रहित वाणी। सबरी जी महान भक्ता कैसे राम जी से कह रहे, अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन माह में मति मंद अघारी। हे पापों का नाश करने वाले प्रभु, मैं मतिमंद नारी में भी बहुत अधम भीलनी जाति की, प्रभु आपको कैसे प्रसन्न करूं। हे भगवान, मेरे में अहंकार नहीं है, ऐसा आज तक एक भक्त ने नहीं कहा। यही अहंकार का लक्षण है कि आपने कैसे फाइनल कर दिया कि आप में अभिमान नहीं। किसने अनुभव कराया आपको? अहंकार ने। ये तो कोई संत बोलेंगे कि ये निराभिमानी है, और आप बोलोगे कि नहीं प्रभु सारे दोष मेरे में हैं, मैं तो बहुत नीच प्रवृत्ति का हूं। देखो राम जी से हनुमान जी मिल रहे हैं विप्र रूप में, कह रहे हैं एक में मंद मोह बस, शब्द पर ध्यान दो, एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, मुनि प्रभु मोहि विसारेऊ दीन बंधु भगवान। मंद कुटिल अज्ञानी अपने को कह रहे हैं, और है कौन? ज्ञानी नाम वरिष्ठम बुद्धिमताम वरिष्ठम। ऐसे तो किसका प्रश्न था? हाँ, अभी संभाल करो, ऐसा शब्द अभिमान जनित है। ये किसने अनुभव किया कि मेरे में अभिमान नहीं? अनुभव किसने किया? किसी ने प्रमाणित किया आपको? आपने, आपके मन ने प्रमाण, आपके अभिमान ने प्रमाणित कर दिया। ये शास्त्रीय शब्द है कि जो ऐसा बोलता है कि मेरे में अभिमान नहीं है, यही अभिमान उसके अंदर है। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जो मैं अपने अवगुण कहूं, बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं। मैं अगर अपने अवगुणों की कथा कहूं तो पूरा एक ग्रंथ लिख जाएगा। गोस्वामी जी कह रहे, जो अभिमान रहित महापुरुष है उनका हृदय ऐसा होता है। तपन रूढ़ जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि शास्त्रों के अनुसार विवाह की संपूर्ण विधि क्या है, अर्थात कन्या को देखने से लेकर विवाह संस्कार पूर्ण होने तक कौन कौन से शुद्ध और शास्त्रीय विधियों का जो पंडित विवाह कराते हैं ना, ये प्रश्न तुमको वहां करने, हमारे नहीं हुआ तो हम क्या बताते। अब उससे पूछ रहे विवाह की विधि जिससे कभी विवाह नहीं हुआ। भाई उस पंडित से पूछो जो रोज विवाह करवाता है, जिसका विवाह हुआ है। हम इतना जरूर कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना करो कि जीवन साथी पवित्र मिल जाए। ऐसे कलिकाल में जीवन साथी पवित्र मिलना बड़ा कठिन हो रहा है। ये जो गर्लफ्रेंड वाइफ फ्रेंड का चला है, इसमें संसार समुद्र से भगवान बचाए, वो ही बड़ा विचित्र संसार से तो बचा। ना तो हमको इसका ब्याह आदि का ज्ञान है और ना हमने कभी पंडिताई कराई है। तो इस विषय को तो जानकारी उससे करो जिसका ब्याह हुआ है। जो ब्याह आदि कराता है वो सब ये बातें हम तो वेदांत, भक्ति योग, अष्टांग योग, कर्म योग, यही बातें जानते, ज्यादा हमें पांडित्य का तो ज्ञान है नहीं। ये तो जो पंडिताई वंडिताई करावे उससे है नहीं। हाँ, इसका हमें ज्ञान नहीं बच्चा, और ना इस विषय में हम कभी गए। बचपन से बाबा जी रहे तो हम इस विषय को जानते। अब जिस विषय को हम जानते नहीं उस विषय को क्या हम वर्णन करें जी। राजन सिंह जी मथुरा से। महाराज जी, बाबा पूछ रहे हैं कि आप एक मंदिर में गए और वहां एक सूरदास जी मिले, उन्होंने मेरे से पैसे मांगे, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने मना कर दिया। सूरदास जी ने गुस्सा हो गए और बोले मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरे को कभी नींद नहीं आएगी, ना ही मल मूत्र का त्याग कर पाएगा, जन्म जन्मांतर दुख पाएगा। महाराज जी, इस श्राप से मुक्ति का ऐसे लोगों की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा हो तब तो पूरे विश्व को सब लोग त्रासित कर दे। पाखंडी लोगों को परेशान किए हैं। कार से उतरे, दरवाजा खटखटाए और संत वेश में, हम यज्ञ करने जा रहे हैं, हमको इतने 1000 रुपया दो, नहीं दोगे तो तुम्हारा लड़का। और वो घबरा गया कि गृहस्थ आदमी, यार साधु ऐसा, वो साधु हो ही नहीं सकता। जो रुपए के लिए तुम्हें साप दे, जो रुपए के लिए तुम्हें त्रासित करे, जो अपनी कामना तुम्हारे सामने रख दे, वो साधु ही नहीं है। पक्की बात समझो। साधु तुम्हारे हित के लिए, गोस्वामी जी कहते साधु ते होए न कारज हानि। कभी संत से तुम्हारे कार्य की हानि नहीं हो सकती। कभी मंगल भवन भगवान के दास के द्वारा तुम्हारा अमंगल नहीं हो सकता। संत तो दर्शन संभाषण से अमंगलों का नाश करते हैं।
संत अमंगल कैसे कर सकते? अब उसके दिमाग में बैठ गया कि सूरदास ने कह दिया तो अब ये कुछ नहीं होता बाबा। उन्होंने कहा था हम मिटा रहे हैं तुम्हारा, ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, अब थोड़ा मूंग की दाल और फुल्का पाओ, पूड़ी कचौड़ी मत पाला, नहीं सांप लागू हो जाएगा। साधक आए थे, वो गृहस्थ में रहते थे, कह रहे लहसुन प्याज, क्योंकि वैष्णव पद्धति में भोग नहीं लगाया जाता, तो कह रहे लहसुन प्याज छोड़ तो दिया 1 साल में, बट जो प्याज की याद आती है ना, मतलब वो क्रिच क्रिच वो सलाद में जैसा होता था। भगवान की याद नहीं आती, प्याज की। कह रहे मतलब वो याद भूलती नहीं है यार, अगर प्याज यहाँ काटा जाए तो दुर्गंध हो जाएगी, नहीं हो जाएगा? वो कहते हैं कि क्या बात है, मतलब छोड़ तो दिया, बट वो जब उसकी याद आती है ना, मतलब सारा बिरह सता। एक बार प्याज के खेत में ले जाए उसको, और प्याज दो मन करके कि अब इसी को खा, इसी को देख। एक हमारे अंदर की एक जो चाहत है भोगों की, यही मिटाना अध्यात्म का कार्य। ये मिट जाए तो सब एक जगह। भैया, एक किसान हल जोतता है ना, और आधा किलोमीटर दूसरा किसान हल जोत रहा होता है, और उसकी तमाकू खत्म हो गई हो, तो इतनी तमाकू के लिए वो आधा किलोमीटर जाएगा, वहां से तमाकू लेके आएगा, बनाएगा, खाएगा। एक एक चीज बांधे हुए है। जो जिस व्यसन में है, जो जिस नशे में है, वो उसके बिना। अब ये सब वस्तुओं का अपना प्रभाव है, लेकिन भगवान की याद आवे, भगवान की याद में कोई रोए, वो धन्य है, उसका जीवन धन्य है। अच्छा, हम कह रहे हैं कि कोई भी निषिद्ध पदार्थ ना हो, और 56 भोग हमारे ठाकुर जी के लगते हैं। 56 भोग लगते हैं ना, 36 व्यंजन